हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम पे। सबसे पहले आज आप लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता होगा, आज ही के दिन 26 जनवरी और 1950 को हमारा संविधान जो है लागू हुआ था पूरे देश में। तो सबसे पहले आप लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, पत्रिकाएं, पुस्तक और उनके लेखक। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, हम लोग बीपीएससी 4.0 के लिए लगातार सेशन लेके आ रहे हैं। और आज जो ये क्लास है मॉडर्न हिस्ट्री की है। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आपको बता दें, अभी तक करीब घटना चक्र की जो पूर्वालोकन की बुक है, घटना चक्र, इस बुक में सारे क्वेश्चंस जो हैं पीवाईक्यू हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन हैं। बीपीएससी ने अभी तक जो भी एग्ज़ाम बिहार में कंडक्ट कराए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको इस बुक में मिल जाएंगे। और जो भी 4.0 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अभी तक करीब घटना चक्र से करीब 16 क्लासें अवेलेबल कराई जा चुकी हैं, जो मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित हैं सारी, आईएनएम से। ठीक है, तो इसके अलावा भी ज्योग्राफी की कई क्लासें हो चुकी हैं और साइंस की भी। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो टीआरई में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, टीआरई 1, 2, 3, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको एक यूथ की बुक आती है, यूथ पब्लिकेशन की, उससे मैंने ऑलरेडी पहले करा दिए हैं। तो आप वो सेशन भी देख सकते हैं जाके। और घटना चक्र में अगर आप बात करें तो टीआरई तो कवर है ही, इसके अलावा बिहार के अलग जो एग्ज़ाम होते हैं उनके भी क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है पूरी तरह से पुस्तक और उनके लेखक से संबंधित होने वाली है। तो एक ही वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई। तो सत्यार्थ प्रकाश जो है किसके द्वारा लिखी गई है? ये स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनका जो बचपन का नाम था मूल शंकर। ठीक है, बाद में स्वामी दयानंद पड़ा। और इनका जन्म जो है 1824 में गुजरात में हुआ था, मोरबी रियासत में। ठीक है, और ये ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। इन्होंने 1860 में मथुरा में स्वामी विरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1867 में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराई। 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। कब की? 1875 में। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित हैं, यानी कि इनकी जो पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। इनकी अन्य भी रचनाएं हैं, जैसे कि पाखंड खंडन, वेद व्यास भूमिका, सृग्वेद भाष्य, अद्वैत मत का खंडन, पंच महायज्ञ विधि। ठीक है, इसके अलावा वल्लभाचार्य मत खंडन प्रमुख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हालांकि ये 4-5 क्वेश्चन जो हैं पिछली क्लास में कराए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी रिवीजन के तौर पे हमको देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी? तो तिलक के द्वारा गीता रहस्य को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1815 में प्रकाशित राजा राममोहन राय की पहली पुस्तक थी। देखिए, बीपीएससी ने जो इसका आंसर माना है वेदांत ग्रंथ को माना है, लेकिन कई अलग किताबों में आपको जो पहली पुस्तक है तुहफत उल मुवाहिदीन देखने को मिलेगी, लेकिन बीपीएससी के द्वारा वेदांत ग्रंथ को पहली प्रकाशित पुस्तक माना गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, बंगला नाटक जो है नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो इसका जो अनुवाद है माइकल मधुसूदन दत्त ने किया था, इंग्लिश में। किसमें? अंग्रेजी में। और बाकी नील दर्पण किसने लिखी है? ये दीनबंधु मित्र ने। ठीक है, राइट, इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन था? तो द बिहार हेराल्ड।
ये पहला अंग्रेजी अखबार था पटना से प्रकाशित होने वाला। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अब जो हमारे अगले क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के प्रकाशन में सहायक भूमिका निभाई। तो किसने निभाई थी? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालना। तो इसमें इस पुस्तक ने काफ़ी भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी से संबंधित थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं। 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ब्रिटेन उपनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालती है और दादा भाई नौरोजी को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? ये देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, 18 में भी पूछा गया है। तो ये दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो द टाइम्स ऑफ इंडिया ये राष्ट्रवादी नहीं था, बाकी द हिंदू और बंगाली द महारत्ता ये तीनों जो हैं राष्ट्रवादी थे। कैसे थे? राष्ट्रवादी। लेकिन द टाइम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रवादी नहीं था। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र द्वारा प्रचारित किया था? तो आंदोलन के दौरान जो है अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अमृत बाजार पत्रिका के द्वारा प्रचारित किया जाता था राष्ट्रवादी विचारों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा फैक्ट भी देख लेते हैं। औपनिवेशक शासन के खिलाफ राष्ट्रीय जागृति के प्रचार के लिए उभरे सबसे शक्तिशाली समाचार पत्र थे सुधाकर, केसरी, मराठा, नवजीवन, स्वदेश मित्रन, अमृत बाजार पत्रिका, इसके अलावा हिंदुस्तान, मातृभूमि। ठीक है, ये सारे राष्ट्रवादी सोच से प्रेरित थे। अमृत बाजार जो पत्रिका है 1868 में शुरू की गई थी। किसके द्वारा? मोतीलाल घोष और इनके भाई थे शिशिर कुमार घोष के द्वारा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसको भी देखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो 2016 का प्री का क्वेश्चन है, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई है? तो क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ में जो पत्रिकाएं थीं, संध्या जुड़ी थी, गदर और युगांतर। लेकिन यंग इंडिया जो है ये क्रांतिकारी गतिविधियों से नहीं जुड़ी थी। इसके संपादक कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। ठीक है, इसका डिटेल भी देख लेते हैं थोड़ा। यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ नहीं जुड़ी थी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन जो है महात्मा गांधी ने किया। ठीक है, महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे और वर्ष 1913 में सोहनलाल भागना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था को स्थापना की। क्या नाम था? हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। किसने की इसकी स्थापना? सोहन सिंह भाकना। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कब की थी? 1913 में। ठीक है, और इस संस्था ने गदर नामक अखबार को निकाला। कौन सा? गदर नामक अखबार। बाद में इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया था। इसके अलावा युगांतर तथा संध्या पत्रिकाएं भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदू पैट्रियट का संपादक कौन था? तो ये हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। इसके ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या? हिंदू पैट्रियट, याद रखना है, हिंदू पैट्रियट हरिश्चंद्र मुखर्जी, ऐसे करके याद रखना है आपको। इसका थोड़ा डिटेल भी देखते हैं। कलकत्ता, वर्तमान में जो कोलकाता है, से प्रकाशित होने वाले हिंदू पैट्रियट का प्रारंभ जो है 1853 में गिरीश चंद्र घोष के संपादकत्व में हुआ तथा 1855 में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने। ठीक है, संपादक कौन थे? गिरीश चंद्र घोष 1853 में, लेकिन 1855 में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया? तो ये मजरूल हक ने किया था मदरलैंड को।
मदरलैंड नामक साप्ताहिक पत्रिका थी ये। इसका पत्र का प्रकाशन जो है पटना के सदाकत आश्रम से किया गया। किसने किया? मौलाना मजरुल हक ने। कहाँ से किया गया था? पटना में सदाकत आश्रम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? तो ये CR दास ने लिखी। इनका पूरा नाम क्या है? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनहैप्पी इंडिया किसने लिखी है? लाला लाजपत राय ने लिखी थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका डिटेल देखते हैं। अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय हैं। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा ये पत्र प्रकाशित हुए थे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कौन सा? केसरी और मराठा। ठीक है, और एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ इसके अलावा तथा न्यू इंडिया पत्रों का संपादन किया। एनी बेसेंट का कौन सा है? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। ठीक है, इसका संपादन किया एनी बेसेंट ने। बाकी केसरी और मराठा बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो इन्होंने अल हिलाल नामक पत्रिका का संपादन किया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी और भी रचनाएं हैं, वो भी देख लेते हैं। अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अल हिलाल, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, गुवार ए खातिर आदि इनकी प्रमुख रचनाएं थीं। कौन कौन सी? अल हिलाल हो गया, इंडिया विंस फ्रीडम हो गया, गुवार ए खातिर। ठीक है, जबकि जमींदार और कॉमरेड किस जो रचना है, जमींदार किसकी है? सिराजुद्दीन की है। कॉमरेड यानी कि द कॉमरेड ये मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा लिखी गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था? तो ये रहमत अली ने लिखा था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है तो इसका डिटेल देखेंगे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे चौधरी रहमत अली। इन्होंने वर्ष 1933 में एक पर्चे में लिखा था अभी नहीं तो कभी नहीं, यानी कि नाउ और नेवर। ठीक है, ये पर्चे का शीर्षक था। कब? 1933 में। इसके अलावा एक नई अस्मिता के लिए एक अलग राष्ट्रीय दर्जे की मांग की थी इन्होंने, जिसे उसने पाकिस्तान नाम दिया। पाकिस्तान रचना निम्नलिखित प्रांतों के पहले अक्षर से की गई थी। पाकिस्तान का पूरा मतलब क्या होता है? देखिए, P से पंजाब, A से अफगानिस्तान यानी या फिर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो हैं, K से कश्मीर और S से सिंध, तान से बलूचिस्तान। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी है? ये राजेंद्र प्रसाद ने। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक जो हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इस पुस्तक के प्रथम संस्करण का प्रकाशन जनवरी 1946 में हुआ। ये डेट याद रखना है, कब हुआ था इसका प्रकाशन? 1946 में। इस पुस्तक को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 6 भागों में बांटा है। उसमें उन्होंने मुख्यतः भारत के विभाजन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1878 में द हिंदू अखबार की स्थापना किसने की, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत को आकार देने में प्रभावशाली रहा? तो ये जी सुब्रमण्यम अय्यर ने इसकी स्थापना की थी। किसकी? द हिंदू अखबार की। कब? 1878 में। ये देखो क्वेश्चन हमारा TRE में पूछा गया है, TRE 3 जुलाई 2024 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका डिटेल भी देखते हैं थोड़ा। द हिंदू की स्थापना 1878 में जी सुब्रमण्यम अय्यर ने की। जी सुब्रमण्यम अय्यर ने मद्रास में की थी। ठीक है, यह अखबार 1878 में साप्ताहिक रूप में प्रकाशित हुआ था, शुरू होता था। इसके अलावा 1889 में दैनिक अखबार के रूप में परिवर्तन इसका हो गया। कब? 1889 में। क्या नाम पड़ गया? दैनिक अखबार। पहले कैसा था? साप्ताहिक था, बाद में दैनिक यानी कि डेली आने लगा था ये। ठीक है, 1889 से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
स्तंभ 1 में अंकित नाम स्तंभ 2 में अंकित नाम से सुमेल कीजिए, यानी कि पहले में पुस्तकें दी गई हैं और इसके लेखक। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ये किसने लिखी है? ये ताराचंद्र ने लिखी है, ये तो सही है। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, ये किसने लिखी है? तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन ई, के दत्त ने लिखी है, तो ये हमारा सेकंड ये हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा तीसरा है आनंद मठ, आनंद मठ किसने लिखी है? ये हमारा हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, यानी कि ऑप्शन 3 ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की हो जाएगी। इसके अलावा प्रीसेप्टस ऑफ जीसस, ये किसने लिखी है? ये 4 का हमारा हो जाएगा राजा राममोहन राय ने। ठीक है, तो 4 नंबर का ये हो जाएगा। इसके अलावा एक बचता है अवर इंडियन मुसलमान, तो ये डब्ल्यू हंटर ने लिखी थी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो ये वैलेंटाइन सिरोल, ऑप्शन डी करेक्ट है इसका। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका देखते हैं थोड़ा। इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल थे। इन्होंने ही बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। इसके बाद में तिलक ने इन पर मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी, इसके लेखक कौन हैं? दुर्गेश नंदिनी के बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी करेक्ट है हमारा। इसके अलावा बंकिम चंद्र चटर्जी के और भी रचनाएं हैं, वो देखते हैं। दुर्गेश नंदिनी के लेखक जो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। 1865 ईस्वी में लिखित है उनका पहला उपन्यास था ये। दुर्गेश नंदिनी इनका पहला उपन्यास था। ठीक है, कब लिखा था? 1865 में। इसके अतिरिक्त उन्होंने आनंद मठ लिखा, राज सिंह, विप्रवृक्ष, ठीक है, ये उपन्यास लिखे थे और ये बंगला भाषा में लिखे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो ये इंडियन नेशन का, पटना से प्रकाशन इसका होता था, इंडियन नेशन। दरभंगा के महाराज थे कामेश्वर सिंह। ठीक है, कब? 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन का प्रकाशन किया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। ये देखो 2001 और 2 में पूछा गया है। झंडा गीत किसने लिखा? ये श्यामलाल पार्षद ने लिखा था झंडा गीत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया? तो ये वंदे मातरम जो है किसका भाग था? आनंद मठ, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से ली गई है। ठीक है, इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। ठीक है, 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया। वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था? 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। महात्मा गांधी एंड बिहार रेमिनिसेंस के लेखक कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कुछ अन्य पुस्तकें कौन कौन सी हैं देखते हैं। सत्याग्रह इन चंपारण, इंडिया डिवाइडेड, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी। ठीक है, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन हैं? तो ये चंदेश्वर, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। ये 2016 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा। ए गैलरी ऑफ रास्कल्स, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? रस्किन बॉन्ड के द्वारा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी? तो ये किसने लिखी थी? सखाराम गणेश देवस्कर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल देखते हैं।
देशेर कथा देश की बात महान क्रांतिकारी चिंतक एवं लेखक सखाराम गणेश देवस्कर द्वारा लिखित क्रांतिकारी विचारों से युक्त बंगला पुस्तक है। इसका प्रकाशन जो है 1904 में किया गया था। अब जो क्वेश्चन है हमारे कला और संस्कृति से संबंधित हैं। ठीक है, ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता को किसने पेंट किया था? तो भारत माता को किसने पेंट किया था? अवेंद्रनाथ टैगोर ने। और ये रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे थे। किसके भतीजे थे? रविंद्रनाथ टैगोर के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा विभिन्न राज्य और उनके लोकप्रिय नृत्य इस प्रकार दिए गए। आंध्र प्रदेश का, उसके बाद असम का, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान का। तो आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश का बुर्रा है। असम का तो सबको पता होगा, बिहू। ठीक है, और राजस्थान का कौन सा है? राजस्थान का घूमर है। और हिमाचल प्रदेश का नटी हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं आंध्र प्रदेश का बुर्रा, असम का बिहू, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश का नटी, राजस्थान का घूमर। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सही है? तो हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं ये बांसुरी वादक थे। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो बिस्मिल्लाह खां थे ये तबला वादक नहीं थे, ये शहनाई वादक थे। ठीक है, शहनाई वादक थे। इसके अलावा अल्लाह रखा खां और जाकिर खां ये दोनों तबला वादक थे। तो तबला से संबंधित कौन कौन है? अल्लाह रखा खां और जाकिर खां। बिस्मिल्लाह खां शहनाई से संबंधित हैं। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से। तो राइट आंसर हमारा इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा थार्डी ग्यूट महोत्सव जो है 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो ये म्यांमार में मनाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए बीपीएससी प्री 2023 का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा स्मारक राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा में है, चित्रदुर्ग किला ये कर्नाटक में है। तो ऑप्शन हमारे दोनों सही हैं, यानी कि 1 और 2 दोनों सही। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा बारावती किला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है बारावती किला। बारावती किला भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। इस किले का निर्माण गंगवंशी राजाओं द्वारा 13वीं शताब्दी में कराया गया था। यह उड़ीसा के कटक क्षेत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में एक खेल दे रखा है और कहाँ खेले जाते हैं उसको मिलाना है। ठीक है, तो कलारीपयट्टू कहाँ का है? ये केरल का है हमारा। ठीक है, और तीरंदाजी कहाँ का पारंपरिक खेल है? ये हमारा हो जाएगा मणिपुर का, मणिपुर। ठीक है, जल्लीकट्टू ये कहाँ का है? ये हमारा तमिलनाडु का है। अभी कुछ साल पहले जल्लीकट्टू पे बैन भी लगाया गया था। ठीक है, तो मलखम्ब ये कहाँ का है? ये मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो कलारीपयट्टू कहाँ का है? केरल का हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा तीरंदाजी मणिपुर का, और जल्लीकट्टू तमिलनाडु का, मलखम्ब केरल का, वो मध्य प्रदेश का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देख सकते हैं आप कलारीपयट्टू केरल, तीरंदाजी मणिपुर, जल्लीकट्टू तमिलनाडु और मलखम्ब मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा त्यौहार राज्य युग्म सही है? तो मोढेरा नृत्य महोत्सव कहाँ का है? ये गुजरात या फिर कहीं और का? बाड़ेश्वर मेला राजस्थान का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दोनों ऑप्शन सही हैं। हमारा मोढेरा नृत्य जो है गुजरात का है और बाड़ेश्वर मेला कहाँ लगता है? ये राजस्थान में। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे दोनों सही हैं, 1 और 2।
ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित लोक नृत्यों का महोत्सव है, ये सही है। इस महोत्सव को महाबलीपुरम नामक शहर में लगभग 10 दिनों तक आयोजित किया जाता है। ये 10 दिनों तक नहीं, ये करीब 4 सप्ताह तक आयोजित किया जाता है, 4 सप्ताह तक। ठीक है, तो बी हमारा 2 नंबर का हमारा गलत हो जाएगा। महाभारत राधा कृष्ण बल्ली मुक्का शिव शक्ति और कई प्राचीन लोक कथाओं को संवेदनशील नृत्य स्वरूपों के माध्यम से जीवित किया जाता है, ये सही है। अगला है, पृष्ठभूमि में ऐतिहासिक अर्जुन तप मूर्ति श्रृंखला के साथ सुसज्जित मंच पर सम्मोहनकारी नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं, ये भी सही है। तो 2 को छोड़ के 1 2 3 4 सही है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गणगौर त्योहार मनाता है? तो ये राजस्थान, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, होयसल कला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। होयसल शैली 1015 से 1300 ईस्वी कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र में विकसित हुई, ये सही ऑप्शन है। होयसल कला की शुरुआत ऐहोल बादामी और पडक्कल में आरंभिक चालुक्य मंदिरों में मानी जा सकती है, ये भी सही है। इस कला को नियोजित करने वाला एक महत्वपूर्ण स्मारक बेलूर में स्थित केशव मंदिर है, ये भी सही है। तो वास्तुशिल्प योजना के अलावा होयसल शैली ने कुछ अधिक विशिष्ट विशेषताओं को प्राप्त किया है। उदाहरण के लिए अधिक सुविधाजनक रेतीले पत्थर के कारण क्लोरिटिक शिस्ट को त्याग दिया, ये गलत है। तो ऑप्शन हमारा 1 2 3 सही है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में उत्सव और मेलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केरल के त्रिचूर में आयोजित पुरम उत्सव का मुख्य आकर्षण भव्य रूप से सजाए गए हाथियों की परेड है, तो ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। इसके अलावा देखते हैं, असम में बिहू त्यौहार मनाया जाता है, जी बिल्कुल असम में ही मनाया जाता है। तीसरा है, क्या कहता है, कार्तिकेय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जी बिल्कुल। राजस्थान के जैसलमेर में प्रसिद्ध पुष्कर मेला लगता है, ये जैसलमेर में नहीं लगता है, ये कहाँ लगता है, अजमेर में लगता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 2 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? तो एकाम्बरेश्वरार मंदिर जो है एकाम्बरेश्वरार मंदिर जो है कहाँ पे है? कांचीपुरम में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन से शुरू की? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन बी, मार्च 1836 में कलकत्ता लाइब्रेरी के साथ में शुरू की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हमने बुक्स और उनके राइटर्स से संबंधित प्रश्न थे। इसके अलावा जो लोक नृत्य हैं उससे संबंधित। तो आज हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री है ये हमारा कंप्लीट होता है PYQ। इसके अलावा अब जो हमारी डेली क्लासेस आएगी, कल से जियोग्राफी की आएगी। ठीक है, जियोग्राफी की क्लास आपको डेली देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो भी टॉपिक रह गए हैं, जो भी सब्जेक्ट रह गए हैं, उनसे संबंधित आपको डेली एक क्लास मिलती रहेगी। तो जब तक एग्ज़ाम TRE 4 का नहीं होता है, TRE 4 का एग्ज़ाम नहीं होता है, तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, आपको ज़रूर इससे बेनिफिट मिलेगा। और इसके अलावा मैं सोच रहा हूँ, जो NCERT का बुक है महेश कुमार वर्डवाल की, ठीक है, तो मैं सोचता हूँ कि उसका भी आपको एक बार रिवीजन कराया जाए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आपने जब पहले अतुल प्रसाद जो चेयरमैन थे, उन्होंने बोला भी था कि TRE के एग्ज़ाम के लिए आप NCERT पढ़िए। तो हालांकि इस बुक में सारे क्वेश्चन PYQ हैं और ये सारे क्वेश्चन NCERT से संबंधित भी हैं, तो ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट हैं ही, लेकिन इसके अलावा मैं सोच रहा हूँ NCERT की एक अलग से क्लास बनाई जाए, NCERT की। ठीक है, कम समय में ज़्यादा कवर करेंगे, उसमें आपके भी रिवीजन में काफ़ी सहायता मिलेगी। तो
आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और मिलते हैं अगले नए सेशन पे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली नई वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।